चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बारिश से भीगेगा झारखंड। आज 17 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश का खतरा आईएमडी ने जारी किया। ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज होने वाली हैं। मौसम विभाग ने आज 17 जुलाई को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, बोकारो और धनबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इससे पहले गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। हालांकि झारखंड में अब भी मानसून की रफ्तार पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाई है, जिससे कई इलाकों में खेती किसानी के काम प्रभावित हो रहे हैं और किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 19 जुलाई तक झारखंड में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है और कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रह सकती है। झारखंड में अगले महीने 800 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएस और एआई के शिक्षक भी होंगे शामिल। झारखंड के +2 विद्यालयों में चयनित करीब 800 माध्यमिक सहायक आचार्यों को अगले महीने नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की अनुशंसा के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राज्य में हायर स्कूल और +2 विद्यालयों के शिक्षकों का अब तक एक ही कैडर बनाया गया है और सभी नवनियुक्त शिक्षक माध्यमिक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे। राज्य के 510 +2 विद्यालयों में कुल 1373 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 20 से 22 जुलाई तक प्रोजेक्ट भवन धुरवा स्थित न्यू एनेक्स बिल्डिंग में होगा। जैक ने 9वीं और 11वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। 22 जुलाई से मिलेंगे एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक ने कक्षा 9वीं और 11वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 9वीं की परीक्षा 29 और 30 जुलाई को 2 पालियों में आयोजित होगी। 29 जुलाई को हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, जबकि 30 जुलाई को सामाजिक विज्ञान एवं अन्य भाषा विषयों की परीक्षा होगी। विद्यालय 22 जुलाई से जैक की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही 23 से 28 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के अंक जो है ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। वहीं कक्षा 9वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 29 से 31 जुलाई तक आयोजित होगी। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में दूर होगा बिजली संकट, 16 स्थानों पर लगेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। झारखंड के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। ऊर्जा विभाग के तहत झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा ने राज्य भर के 16 स्थानों की पहचान की है, जहां स्मॉल, मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के जरिए स्थानीय जल स्रोतों के बहाव से बिजली उत्पादन किया जाएगा, जिससे दूर दराज के गांव में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएगी। पहले चरण में सभी 16 स्थानों का जो विस्तृत सर्वे, तकनीकी मूल्यांकन और डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके लिए इच्छुक तकनीकी एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। बोकारो में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बिहार से जुड़े गिरोह के तार बैंक कर्मी बनकर करते थे ठगी। बोकारो पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि गिरोह के अधिकांश सदस्य बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं और बोकारो में रहकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। आरोपी खुद को बैंक कर्मी और आरएम टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट बताकर लोगों का विश्वास जीतते थे, फिर बैंकिंग प्रक्रिया और अन्य जो है बहानों से उनसे पैसे ठग लेते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह का संचालन बिहार के नाबादा से बैठे मास्टरमाइंड कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3100 रुपए नगद, 10 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 18 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक और 10 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए 31 जुलाई तक करी आवेदन जहर। नवोदय विद्यालय जेएनवी मिश्रा ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जेएनवी एसटी 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र विद्यार्थी 31 जुलाई 2026 तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करने की अपील की है। विद्यालय की ओर से बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और निःशुल्क होगी।
जाएगी। झारखंड में बकरी पालन पर 70% सब्सिडी, 100 बकरी और 5 बकरों की यूनिट पर मिलेगा 6,84,000 रुपए का अनुदान। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यावसायिक बकरा बकरी पालन को बढ़ावा दे रही है। वित्त वर्ष 2026-27 में 100 बकरी और 5 बकरों की यूनिट पर 9,78,000 रुपए की परियोजना लागत में 70% यानी 6,84,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। शेष 30% राशि लाभुक को श्रम या बैंक आरण के माध्यम से वहन करनी होगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, शिक्षित बेरोजगारों और पशुपालकों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का झारखंड का स्थायी निवासी होना, बकरी पालन का अनुभव और कम से कम आधा एकड़ भूमि स्वयं की या 10 वर्ष की लीज पर होना जरूरी है। शोक लाभुक प्रखंड के पशुपालन पदाधिकारी की अनुशंसा के बाद जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अनुदान 2 किस्तों में मिलेगा। लातेहार में वज्रपात से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। दोनों लातेहार जिले में गुरुवार को वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों पीयूष कुमार और पवन कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों लातेहार जिला मुख्यालय के रहने वाले थे और मोटरसाइकिल से बाजकुम की ओर घूमने निकले थे। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों एक महुआ के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, लेकिन इसी दौरान तेज वज्रपात हुआ और दोनों उसकी चपेट में आ गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने दोनों युवकों को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में SIR अभियान तेज 50.06% मतदाता फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा 18 और 20 जुलाई को शहरी क्षेत्रों में लगेंगे विशेष शिविर। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान के तहत प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 50.06% इनरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है, जबकि 96.68% मतदाताओं तक BLO घर घर जाकर फॉर्म पहुंचा चुके हैं। मतदाता भरे हुए फॉर्म जमा कर रहे हैं और उनका ऑनलाइन सत्यापन व डिजिटलाइजेशन का काम लगातार जारी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में मतदाताओं की भागीदारी कम देखी जा रही है, जिसे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए 18 और 20 जुलाई को सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे, जहां जिन लोगों ने अभी तक SIR फॉर्म नहीं लिया है या जमा नहीं किया है, वे फॉर्म जमा कर वहीं भरकर जमा कर सकते हैं। जमशेदपुर में 100 करोड़ का फर्जी GST घोटाला, स्क्रैप कारोबारी अजय शर्मा गिरफ्तार। जमशेदपुर शहर में 100 करोड़ से अधिक फर्जी GST इनवॉइस घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय GST खुफिया महानिदेशालय DGGI की टीम ने बारीडी निवासी स्क्रैप कारोबारी अजय कुमार शर्मा उर्फ अजय शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच में पता चला है कि कारोबारी ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी बिलिंग का नेटवर्क तैयार किया और इसके जरिए करीब 1,26,00,000 का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल कर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। कार्रवाई के दौरान DGGI ने कई अहम दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार कई फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल केवल कागजी लेन देन दिखाने और फर्जी GST इनवॉइस जारी करने के लिए किया जा रहा था। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कोलकाता से गिरफ्तार मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा से मिले सुरागों के बाद हुआ। पूछताछ में अजय शर्मा की भूमिका सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग शहर में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। IIT विशेषज्ञों ने डिजाइन किया हाईटेक रथ। हजारीबाग शहर में पहली बार इसकी ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस ऐतिहासिक आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु